हेलो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड डिस्टेंस एंड हाइट लेसन नंबर 10। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? सपोज दिस इज एन ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है जो इंसान देख रहा है, राइट, ऑब्जर्व कर रहा है। और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो जहाँ पे है वहाँ से ऊपर की ओर, राइट, अपर डायरेक्शन में अगर वो कुछ देखता है तो जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। वेरी इजी, राइट। ऑब्जर्वर है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज लेट मी नेम इट ए बी सी। सो सपोज दिस इज अ बिल्डिंग ए बी और टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज ए। सपोज ही इज वॉचिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, देन दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? सपोज let me come over here. Observer is here, right? In this case observer was here, but let's take this observer over here. So observer is at the top of the building and he is watching, suppose a car, right? There is a car over here, let's say car C. Now if observer is somewhere here, right, and he is watching a car, he is watching a car. So कार जो है वो ऑब्जर्व, कार देखने के लिए ऑब्जर्वर को बिलो देखना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखना पड़ता है। तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ से हम एक लाइन पास कर देंगे। सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों के बीच में ये जो बन गया, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज स्ट्रेट लाइन, राइट, एंड जो नीचे की ओर देख रहा है वो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा। सो कंक्लूजन इज व्हाट यू कैन से, यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है, राइट, जेड फॉर्म, this z is formed over here. So we can say angle of elevation and angle of depression are same because they form alternate angle, right? Geometry में हमने देखा था alternate angle. So angle of elevation is this and angle of depression is this, and both are same because they are forming a pair of alternate angle. So this is what you understood, I think, right? So अगर ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर दिख रहा है, अपर डायरेक्शन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है जिसे ऑब्जर्व करने में ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ इस ये रूल का इस्तेमाल करके हम एक सम सॉल्व करेंगे। अभी फ्रेंड्स इसमें हम सिंपल डायग्राम बनाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पे से हम डायग्राम बना रहे हैं। सो वॉच द वीडियो केयरफुली। टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली मीन्स स्ट्रेट। सो लेट मी ड्रॉ द टावर, राइट। सो दिस इज माय tower. Let's name it A B, right? So this is my tower AB. From a point on the ground which is 100 meter away from the foot of the tower. Now foot of the tower is this. मैंने ये टावर बना दिया। Foot of the tower is this. उससे 100 मीटर दूर एक पॉइंट है, उसने बोला है which is 100 मीटर away from the foot of the tower. Foot of the tower से 100 मीटर away. So let's take this point as O, right, and this much distance is 100 meter, right? So फुट से 100 मीटर दूर से, ओके, टावर के टॉप पे कोई देख रहा है, राइट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। सो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऑब्जर्वर यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऑब्जर्वर को अपवर्ड डायरेक्शन में देखना पड़ता है। सो इनडायरेक्टली बता दिया है कि ऑब्जर्वर नीचे की ओर है और ऑब्जर्वर को हम जनरली ओ से डिनोट कर रहे हैं, राइट। इज द टॉप ऑफ द टावर, राइट। वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 बन रहा है, ठीक है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो हमें फाइंड क्या करना है? ए बी। अभी फ्रेंड्स जिस तरह से हमने 9 चैप्टर में कहाँ पे थीटा लिया है, कौन सा ट्राइंगल का नाम है वो हम मेंशन करते थे, इसी तरह हमें डायग्राम में टावर क्या है और किस चीज़ को हमने, किस लाइन को हमने किसके लिए डिनोट किया है वो लिखना है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं ए बी इज अ टावर, राइट, एंड ओ इज द पॉइंट विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। लेट मी ऐड ओवर हियर foot of the tower, foot of the tower. Now let's go ahead. हमें क्या फाइंड करना है? हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है। अभी आपने अगर 9 चैप्टर के सारे वीडियोस मेरे देखे तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। आपको ये पता है, ठीक है, ये आपको पता करना है। अभी यहाँ पे थीटा ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एडजेसेंट साइड, राइट, अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूस। अभी हाइपोटेन्यूस ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट। हाइट ऑफ द टावर इज ए बी। अभी आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सोचना है जिसमें अपोजिट एडजेसेंट साइड आती हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, tan एंड cot। tan इज इक्वल टू ओ अपॉन ए, cot इज इक्वल टू ए अपॉन ओ। सो मैंने tan सिलेक्ट किया, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड थीटा की जगह मैंने 60 लिख दिया, राइट, बिकॉज एंगल 60 है। अपोजिट साइड ए बी है,
एडजेसेंट साइड OB है। नाउ फ्रेंड्स टेबल आपको याद होना चाहिए, 1060 की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमारे पास टेबल है उसमें से भी वैल्यू आई। ए बी अननोन वैल्यू है, OB 100 है। अभी फ्रेंड्स 100 ये साइड ले लिया जो मल्टीप्लाई में आ गया। √3 की वैल्यू होती है 1.73, राइट। ये चैप्टर में आपको याद रखना है। √3 इक्वल्स टू 1.73, यू कैन नोट डाउन और यू कैन राइट ओवर हियर √3 इक्वल्स टू 1.73। नाउ 1.73 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 173 मिल जाएगा। सो 173 मीटर। सो वी कैन से हाइट ऑफ द टावर is 173 meter, right? So I hope you understood what I explained in this video. Now हमने फ्रेंड्स ये सेम पैटर्न का दूसरा सम लिया हुआ है। हमारे वीडियोस की स्पेशलिटी यही है फ्रेंड्स कि हम सेम पैटर्न के सम्स टेक्स्ट बुक में से निकाल के उसको एक साथ रख देते हैं ताकि आप इजीली कर सको और एक तरह का दूसरा सम हो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कर सकते हो कि नहीं। तो आई होप आपको फर्स्ट सम समझ में आया होगा। ये सेम पैटर्न का सम है। ये पैटर्न में मैं आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दे रहा हूँ एंड उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आप अपने आप ट्राई कर सकते हो और अगर आप डायग्राम भी अपने आप ड्रॉ कर सकते हो दैट इज बेस्ट। बट इफ यू आर नॉट गुड एट मैथ्स तो आप डायग्राम देख लीजिए। और टावर स्टैंड्स वर्टिकली। फ्रेंड्स मैंने एक टावर बना दिया on the ground from a point on the ground which is 90 meter away from the foot of the tower. Foot of the tower ये है, यहाँ से 90 meter away. So let me write over here O, observer is over here. Angle of elevation, angle of elevation for the top of the tower. So top of the tower के लिए angle of elevation है हमारा 30, right? Angle of elevation है 30. So here it's 30, here it's A, here it's B, right? And now you need to find the height of the tower and this distance is 90 because it is the O point is 90 meter away from the foot of the tower, 90 meters. So I think you can solve this. Thank you so much for watching my video. See you on the next video.